Good morning, class 10th student. Yesterday we have studied about resistance and on what factor does the resistance of conductor depend. Today we will continue on this topic, that is resistance. We know that resistance, what is resistance? The property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called its resistance. मीन्स रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है, किसी भी सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोज करता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, किन किन फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमने बताया था आपको, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब है अगर किसी कंडक्टर की लेंथ डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हाफ हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये नहीं कि रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरी चीज़ हमने बताया ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और आर आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किस मटेरियल का आप रेजिस्टेंस बना रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप बना रहे हैं सिल्वर का, कॉपर का, ये सब की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। बट अगर यही आप नाइक्रोम टंगस्टन का बनाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होती है, मॉडरेट होती है। तो डिपेंड करता है कौन से नेचर पे मटेरियल का आप रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो ये आपकी रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये कैपिटल आर होता है, इसकी यूनिट होती है ओम। इस सिंबल को हम लोग ओमेगा बोलते हैं और लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ओम से। ठीक है ना, दो तीन चीज़ें हम जान चुके हैं ना, दो तीन चीज़ें हमें पता चला कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हम कंबाइन ऐसे लिख सकते हैं, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एल अपॉन ए, एक फॉर्मूला हमको यहाँ से ये मिला। अब व्हाट इज़ रो, इस सिंबल को हम लोग रो बोलते हैं और ये हमारी कहलाती है रेजिस्टिविटी। ये सिंबल जो है हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से हमें एक और टर्म मिला रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है तो आप नोट कर लीजिए रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? If we take 1 meter long, if we take 1 meter long piece of substance having a cross section area of 1 meter square, then the resistance of that piece, of substance is called resistivity. ओके ना, अगर हमसे कोई पूछता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू कब इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी कब हमारा रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और उस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब हमारी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, अब ये रेजिस्टिविटी भी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है आपको पता होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी बेसिकली
ये डिपेंड करती है नेचर पे, ठीक है ना। होता क्या है कि क्लासिफाइड अगर किया जाए रेजिस्टिविटी को मटेरियल के बेसिस पे, तो देखिए किन किन मटेरियल की, जैसे कंडक्टर जो होता है हमारा, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, लो रेजिस्टिविटी। और जो हमारे एलॉय होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये मॉडरेट होती है, मॉडरेट रेजिस्टिविटी। कंडक्टर में जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, ये सब की रेजिस्टिविटी लो होती है। एलॉय में हमारे मॉडरेट, एलॉय जैसे कि आपका नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, इनसे हम लोग रजिस्टर बनाते हैं। इसकी हीटिंग एलिमेंट, जैसे हम लोग जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं तो हम लोग एलॉय के बनाते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है। और जो हमारा इंसुलेटर होता है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। थैंक यू।